लैला यहाँ पर क्राइम सीन पर आती है, डेड बॉडी की तरह वहाँ पर जमीन पर लेट जाती है और देखती है कि एक नेकलेस सा चमक रहा होता है। उसके पास जाती है तो वो उसको पकड़ती है और सामने एक टेडी बियर पड़ा होता है। लैला जब टेडी बियर के पास जाती है तो वो देखती है तो उसमें से आवाज आ रही होती है, क्या तुम मेरे साथ खेलोगी। इन्वेस्टिगेशन टीम को बुलाती है, उसे कहती है कि जब तुम्हें मैंने कहा था कि यहाँ पर हर जगह चेक करो तो तुम लोगों ने अपना काम सही से नहीं किया, अब ये चीजें यहाँ पर कहाँ से आ गई हैं। क्राइम सीन पर वो लोग और इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। इतने में लैला को फोन आता है केनान का। लैला केनान का फोन उठाती है। केनान उसे कहता है क्या तुम्हें भी टेडी बियर मिल गया। लैला कहती तुम्हें इस बारे में कैसे पता, तुम्हें किसने बताया इस बारे में। केनान कहता है मुझे किसी ने नहीं बताया, हाँ ये अभी पूरी दुनिया फैसला करेगी इस बारे में। लैला कहती है मेरी इन्वेस्टिगेशन में टांग मत अड़ाओ केनान, हर चीज खराब कर दोगे। लैला कहती है किसने ये बात लीक किया, यहाँ से किसने इन्वेस्टिगेशन की बातें लीक की हैं, बताओ मुझे। इनके बाद लैला हमदी के घर पर आती है, वहीं पर केनान भी होता है। केनान से कहती है कि तुम्हें अंदर जाने की जरूरत नहीं है, तरफ से जरूरी बात करनी है। केनान कहता है मैं भी अपना काम करने ही यहाँ पर आई हूँ, सच का पता लगाने आया हूँ। लैला कहती है तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना सच का पता लगाने के लिए, सिर्फ अपनी न्यूज के लिए रिपोर्ट चाहिए और कुछ नहीं। केनान कहता है जैसे तुम्हें सच का पता लगाना है वैसे ही मुझे सच का पता लगाना है। लैला मान जाती है। लैला उसे कहती है लेकिन तुम्हें सदफ से बात करने की जरूरत नहीं है, तुम पीछे ही रहना, मैं उससे खुद बात करूंगी। लैला सदफ के पास आती है, उसे कहती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है जरूरी। केनान पीछे खड़ा उसको देख रहा होता है। लैला उसके पास आती है, उसे कहती है कि हमें क्राइम सीन पर चीज मिली है, तुम इसको देख के बताओगी, क्या तुम्हें पता है इस बारे में। लैला उसको पिक्चर दिखाती है टेडी बियर की। दिखाते हैं कि सदफ उसको देखकर थोड़ी सी शॉक्ड सी हो जाती है और कुछ बोलती नहीं है और वहाँ से बिना कुछ कहे वहाँ से चले जाती है। लैला उसकी आवाज़ें देती रह जाती है कि मुझे बताओ क्या तुम्हें कुछ पता है, लेकिन सदफ उसकी बात नहीं सुनती। तब बिना कुछ कहे वहाँ से निकलती है। में उसके बंदे बीच में आ जाते तो लैला उसे कुछ नहीं कहती। केनान उसके पास आता है। लैला उसे कहती है कि उसने कुछ भी नहीं कहा। दोनों वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर उसकी वो स्पीच चल रही होती है। तब यहाँ पर बताती है कि मेरा बाप कितना अच्छा था, कितने लोगों की उसने अपनी जिंदगी में मदद की है। लैला और केनान उसको बाहर से खड़ा देख रहे हो। सदफ कहती है 30 साल में उन्होंने हजारों लोगों की मदद की है, इतने लोगों को छत दी है सर पर रहने की, इसी तरह हजारों लड़कियों को उन्होंने पढ़ाया है। सबको ऐसा लग रहा था जिसका बाप उसके सामने खड़ा उसको चुप करा रहा है। यहाँ लैला से कहता है कि यहाँ पर खड़े होने का कोई फायदा नहीं है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। दोनों जा ही रहे होते हैं कि मेरे डैड एक घटिया इंसान थे, उन्होंने बहुत से लोगों का फायदा उठाया है और बहुत सी लोगों की जिंदगी खराब की है, कितनी ही लड़कियां उनकी निशाना बन चुकी हैं। इसकी ये बात सुनकर लैला और केनान दोनों रुक जाते हैं और वापस जाते हैं उधर। कहती इतने घटिया काम करने के बावजूद भी उन्होंने अपनी सोसाइटी में एक अलग ही पहचान बनाई रखी थी, किसी को इनके बारे में नहीं पता था। अम्मी आपने सब कैसे होने दिया, कैसे उन्हें दिया आपने सब कुछ। आते हैं कि उसकी कंपनी के सारे आदमी आ जाते हैं, उसका शोर अपनी बेटी को वहाँ से ले जाता है कि भाई उसको चुप कराने की कोशिश करते हैं। तब कहती क्यों मुझे चुप करा रहे, तुम हमेशा मुझे चुप करा देते, तुम लोग कभी तो मुझे बोलने दिया करो तुम लोग। ये सारे आदमी उसके ऊपर पड़ जाते हैं, उसको वहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं, उसको ले जा रहे होते हैं वो वहाँ से। सदफ को बचाने के लिए आगे आती है, कहती कि मैं इसकी लॉयर हूँ, तुम लोग ऐसे नहीं कर सकते उसके साथ। लैला बहुत मुश्किल से उसको वहाँ से छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है। इतने में केनान भी उसकी मदद करने के लिए आ जाता है और वो लोग उसको वहाँ से निकाल कर ले जाते हैं। तब वो डरी हुई होती है, उसको किसी से बात करने की हिम्मत नहीं हो रही होती। लैला डॉक्टर से बात करती है, डॉक्टर उससे कहती है कि वो भी बात करने की स्टेट में नहीं है, जब वो ठीक हो जाएगी आप उससे बात कर सकती हैं। अंदर सदफ का शोर उसके साथ होता है। लैला कहती है सदफ जो कह रही थी बिल्कुल ठीक था, बहुत सी लड़की की कॉल्स आ रही है, हर कोई हमदी के बारे में बात कर रहा है, हर कोई उसके खिलाफ बात कर रहा है। कहता है क्या तुम्हारा दिल नहीं कर रहा कि तुम मर्डर की जगह होती, यानी उसकी जगह तुम खुद इस आदमी को अपने हाथों से मारती, इसने इतनी घटिया हरकतें की हुई है। लैला कहती है मैं उसको मारती ना, बल्कि मैं उसको पुलिस के हवाले करती, तो कानून की हैसियत से सजा देती। केनान कहता है वो इतना पावरफुल आदमी है, तुम्हें लगता है कि इसको सजा मिलती, 2 दिनों में ही वो बाहर आ जाता, ऐसे आदमियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। लैला कहती मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करती, कानून की सजा पे ज्यादा यकीन रखती हूँ, मुझे यकीन है कि उसको जरूर सजा मिलती। यहाँ पर केनान लैला से कहता है कि तुम खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत बहादुर भी हो और तुम्हारी ये बात मुझे बहुत पसंद है। लैला कहती है कि क्या तुम्हारा ये फ्लर्ट करने का अलग तरीका है, तुम हर किसी लड़की से फ्लर्ट करना शुरू हो जाते हो, किसी भी प्यारी लड़की को देखते हो और तुम फ्लर्ट करना शुरू कर देते हो। केनान कहता है पहली बात तो ये मैं हर किसी के साथ फ्लर्ट नहीं करता, ना ही हर किसी खूबसूरत लड़की के साथ करता, मैं सिर्फ एक स्मार्ट और ब्रेव लड़की के साथ फ्लर्ट कर सकता हूँ जो कि तुम हो। कहती है अच्छा तो अब क्या तुम मुझसे डिनर का पूछोगे। केनान कहता है हाँ क्यों नहीं, अगर तुम चाहो तो। हंसती है और कहती है ओके गुड बाय मिस्टर केनान। केनान जाने ही वाला होता है कि इतने से इसका बाप पीछे से आ जाता है, कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैंने सब कुछ पता किया, आगे क्या प्रॉब्लम चल रही है। केनान पीछे से ही आवाज दे रहा था कुछ नहीं बस मेरी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। अब आप कहता है कि घर आना तुम्हारी माँ तुम्हारी बहुत याद कर रही है। केनान उसको बुरा बात टाल कर वहाँ से चला जाता है। तो रान कुछ परेशान सा लगता है केनान को लेकर। उस आदमी इदरीस की तस्वीर लेकर हर जगह फिर रहा होता है, तो उस जगह पर जाता है जो 3 साल पहले उसने उस आदमी को देखा था यहाँ पर काम करते हुए। उसको पता करता है तो वो बताते हैं कि कुछ टाइम पहले ही वो यहाँ से जा चुका है। और पीछे केनान की न्यूज चल रही होती है, इंडिया तक बेके कत्ल को लेकर वो बता रहा होता है। यहाँ पर किसी शॉप पे दिखाते हैं कि इदरीस बैठा होता है, वो केनान की न्यूज सुन रहा होता है। यहाँ पर सदफ हर चीज बताती है उसके बाप को लेकर लैला को, और उसे कहती है मैं तुम्हें प्रोटेक्शन देने की कोशिश करूंगी। सदफ उसकी प्रोटेक्शन कबूल नहीं करती, ये कहकर कि मेरी एक बेटी है और मुझे कोई परवाह नहीं है इन सब की। और उसे कहती है ठीक है पर मैं फिर भी एक औरत होने का नाते ये बात कर रही हूँ। सदफ को अपना नंबर देती है, उसे कहती है कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कॉल करना। सदफ लैला को गले लगाती है और वहाँ से चले जाती है। जाने के बाद रफीक से कहती है कि सदफ और उसकी फैमिली के ऊपर नजर रखो, कॉल्स बैंक अकाउंट्स हर चीज मुझे पता करके बताओ इनकी, यानी कोई ना कोई सुराग तो जरूर मिलेगा। केनान घर पर अपना डिनर प्रिपेयर कर रहा होता है, ये दिखाते हैं कि केनान को अपनी एक नाइफ नहीं मिल रही होती, हर जगह ढूंढता है पर उसको कहीं पर नहीं मिलती, एक तरह सस्पिशियस सा मूवमेंट होता है ये। केनान लैला को फोन मिलाता है,
उठाती लैला से पूछता है, क्या तुम्हें लगता है वो रुक जाएगा? लैला कहती है, कौन, कातिल? नान कहता है, हाँ, क्योंकि वो चाहता था कि मैं उसको ढूंढूं। तुम्हें भी चाहता था कि वो तुम्हें ढूंढे। इस तरह वो बताना चाहता है कि वो कभी नहीं रुकेगा, इस तरह ही मर्डर करता रहेगा। कहती है, तुम्हें इस बात से कैसे लगा? ऐसे भी तुम फिक्र मत करो, बहुत जल्दी वो पकड़ने वाला है, मैं खुद उसको पकड़ूंगी। हमारे लिए तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है ना, तुम्हारी तो टीआरपी भर जाएगी, पूरे तुर्की में सिर्फ तुम्हारी ही वाह होंगी। नान कहता है, अच्छा ना, हम ये बातें किसी डिनर पे करें? ना कहती है, हाँ, ताकि तुम्हें एक और मौका मिल जाए फ्लर्ट करने का। नान को गुड नाइट करके फोन बंद कर देती है। स्टे सुबह होती है कि नान अपने घर पर होता है कि माँ कहती है, तुम्हारा बाप अभी तक नहीं उठा। कहता अभी तक नहीं जागा। जाता अपने बाप को उठाता है, बाप एकदम उठ जाता है कि इतनी देर तक मैं सोता रहा। नान कहता है कि सारी रात आप क्या करते रहे? तो बाप कहता है, कुछ नहीं, बस काम कर रहा था। नान कहता है कि आप माई फैमिली एल्बम को डेप्यूट करने वाले, आपकी टेबल में माई फैमिली एल्बम पड़ी हुई है। तो बाप कहता है, कुछ नहीं, बस सारी रात काम करता रहा हूँ। वो नाश्ता कर रहे होते हैं कि नान की माँ से कहती है, तुम्हारा जो कजन है ना, वो फिर से बाप बनने वाला है। एक तुम हो जिसने अभी तक शादी तक नहीं की। मैं चाहती हूँ कि अपने पोते पोतियों के साथ खेलूं, मुझे ये सब मौका कब मिलेगा? उसकी माँ से कहता है, मम्मी आपको जरूर मिलेगा, लेकिन अभी नहीं। उनका बाप कहता है, जब हम साथ टेबल पर होते हैं तुम सिर्फ और सिर्फ यही बात करती हो, हमेशा वक्त आएगा वो भी कर लेगा, तुम क्यों परेशान होती हो? तो नान हम लोग चलते हैं, टाइम बहुत ज्यादा हो गया। माँ कहती है, हाँ हाँ आप जाओ बेटा, तुमने बाप की तरह तुम भी भाग जाओ यहाँ से, जाओ जाओ। बेटे को गुड बाय कर रहा होता है, कितने में देखता है कि उसके हाथ पे निशान होता है। वो उससे पूछता है कि तुम्हें चोट कैसे लगी? नान कहता है, पता नहीं, शायद कहीं से लग गई होगी। नान की शक्ल पे अजीब सी घबराहट सी होती है और उसको गुड बाय करके वहाँ से चले जाता है। यहाँ दिखाते हैं कि लैला को किसी अननोन नंबर से कॉल आती है। लैला जब कॉल उठाती है तो उसे कहते हैं कि तुम्हें कहा जा रहा है वो करो, सिर्फ और सिर्फ पुलिस को बताने की हिम्मत मत करना, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो सकता है। कहते तुम्हारे सामने जो टैक्सी है उस पर बैठो। लैला टैक्सी रोकती है, उसमें बैठती है। आदमी उसको एड्रेस सेंड करता है एटलियर के किसी रेस्टोरेंट का। लैला इतने में ही रफीक को मैसेज कर देती है कि एक टीम भेजो एटलियर में। दिखाते हैं कि लैला को वो फोन पे बता रहा था, सही इंस्ट्रक्शन दे रहा था कि कहाँ पर आना और कहाँ पर नहीं। रेस्टोरेंट में दाखिल होती है, वो उसे कहता है कि अपने सामने एक टेबल है, वहाँ पर आ जाओ। वो सामने देखती है तो कौन होता है, गेस करें। सामने उसके बैठा होता है केनान और वो हंस रहा होता है ताकि यहाँ की सुशी बहुत मजे की होती है। आपको उसको देखकर गुस्सा चढ़ जाता है कि उसने मेरे साथ ऐसा घटिया मजाक किया भी कैसे। लैला उसे कहती है, हिम्मत कैसी से घटिया मजाक करने की मेरे साथ। गुस्से में बाहर निकलती है उसको बोलकर और साथ ही रफीक को फोन करती है। उसे कहती है कि टीम मत भेजना, मुझे कोई गलतफहमी हो गई थी। नान उसके पीछे जाता है, उसे कहता है कि सॉरी लैला, मुझे बात सुनो प्लीज, मेरी दफा देखो तो सही। कहता है, लैला मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी गुस्से में आ जाओगी, आई एम रियली सॉरी। कहती है, हर चीज मजाक नहीं होती, तुमने मजाक किया भी कैसे मेरे साथ? नान कहता है, लैला प्लीज एक दफा मेरे साथ बैठ कर बात तो करो प्लीज, आई एम रियली सॉरी, तुमसे माफी मांग तो रहा हूँ। लैला उसकी बात सुनती है और उसके साथ डिनर करने के लिए तैयार हो जाती है। लैला को उस पर बहुत शदीद गुस्सा होता है। टेबल पर बैठते हैं। लैला से वो कहता है कि वैसे एक बात तो बताओ, तो तुम्हें कोई ऐसे ही फोन करके कहे और तुम क्या वहाँ पर आ जाओगी? यानी बिना किसी प्रोटेक्शन के, बिना किसी चीज के तुम यहाँ पर आ गई हो भी एक फोन कॉल के ऊपर। उसको अपनी गन दिखाती है, उसे कहती है कि मैं ऐसी ही नहीं आ गई। उसे कहती है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, वैसे भी मैं पूरी तैयारी के साथ आई थी। उसे कहती है कि तुमने मुझसे क्या बात करनी थी, मर्डर के बारे में, और वो बहुत जल्दी पकड़ने वाला है। हाँ, जरा थोड़ा पीछे होकर बैठता है, उसको गौर से सुन रहा होता है। इतने में दिखाते हैं कि लैला को एक कॉल आती है, प्रॉपर्टी डीलर की कॉल आती है। वो कहती है, मुझे आपकी जरूरत नहीं है, मैं घर खुद ढूंढ लूंगी। उसे कहता है, क्या मतलब, तुम कहाँ पर रह रही हो आजकल? लैला उसे कहती है, मैं कुछ दिनों पहले ही यहाँ पर आई हूँ, इस टाइम मैं गेस्ट हाउस में रह रही हूँ। यहाँ पर इस्तांबुल में घर इतने महंगे हैं, मुझे तो अंदाजा ही नहीं था इस चीज। उसे कहता है कि वेलकम टू इस्तांबुल। लैला कहती है, तुम्हारा घटिया मजाक एक तरफ, लेकिन मुझे डिनर पे मजा आया। किनान कहता है, हाँ बिल्कुल, मुझे भी। नेक्स्ट डिनर कब होगा? उसको गुड नाइट करके वहाँ से चले जाती है। दिखाते हैं कि किनान किसी को कॉल पे कहता है कि रेंट के लिए मुझे घर चाहिए, जल्द से जल्द उसका बंदोबस्त करो। आते लैला अपनी दोस्त के साथ सुबह एक घर देखने आती है। वो घर काफी अच्छा होता है, काफी मॉडर्न डिजाइन का भी होता है। उसे इस घर की कीमत पूछती है, औरत उसको 60,000 लीरा बताती है। कहती है, तो बहुत ज्यादा है। सामने दिखाती है, वो खिड़की से बाहर देखती है तो किसका घर होता है? केनान का। ये केनान का घर है। कि दोस्त उस औरत को कहती है, ये एक प्रोसिक्यूटर है, आपको तो इससे कम पैसे लेने चाहिए, यानी 30,000 लीरा। हाँ, ये रेंट हमारा 1 साल का होगा। औरत कहती है, ठीक है, मैं आपकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक के ऑनर से बात करने की कोशिश करती हूँ, मुझे उम्मीद है कि आपको एक घर मिल जाएगा। तो केनान कहीं जा रहा होता है, कितने में दिखाते हैं कि सामने उसको दृश्य नजर आता है, तो वो उसी का इंतजार कर रहा हो। जब वो उसके पास जाने की कोशिश करता है तो वो दृश्य वहाँ से भाग जाता है। अपनी गाड़ी में बैठ जाता है उसका पीछा करने के लिए। पीछा करते हुए केनान लैला को फोन मिलाता है और उसे कहता है कि तुम्हारा आदमी मुझे देखा है। कहती है, कौन सा आदमी? इद्रीस, वो विटनेस थे, जैसे वो मेरा इंतजार कर रहा हो। तो कहता है कि तुम्हें मैं लाइव लोकेशन भेजता, तुम भी वहाँ पर पहुंचो फटाफट। लैला और केनान दोनों उसका पीछा करने के लिए निकल जाते हैं। दिखाते हैं वो आदमी तो निकल जाता है, केनान पर फंस जाता है। वो आदमी अपनी बाइक रोक लेता है ताकि केनान उसकी तरफ आ सके। इद्रीस का पीछा करते हुए लैला और केनान इस जंगल में पहुंचते हैं। उसे कहती है कि तुम्हें यकीन है कि वो यहाँ पर ही आया? केनान कहता है, हाँ, चाहता था कि मैं उसका पीछा करूँ। उसे कहती है, हमें यहाँ पे इंतजार करना चाहिए, टीम आने ही वाली होगी। ढूंढने के चक्करों में वो थोड़ा सा आगे जाते तो दिखाते हैं कि सामने एक टॉय पड़ा होता है, ऐसे ही जैसे सीन पर था, में से भी आवाजें आ रही होती है। अल्लाह के नाम से कहती है कि इस टॉय को हाथ मत लगाना। सामने उन लोगों को एक घर नजर आता है, वो उस घर के पास जाते हैं। वहाँ पर जाते तो सामने उस इद्रीस की बाइक खड़ी होती है। वो घर बंद होता है। केनान उस घर को खोलने की कोशिश करता है, उसको बड़ा मना करती है कि तुम्हें अंदर जाने की कोई जरूरत नहीं, टीम आने ही वाली होगी। तुम्हें समझ क्यों नहीं आती? केनान उसकी बात नहीं सुनता और उस घर के अंदर दाखिल होता है। रोक रही होती है। केनान कहता है, वो फिर से हमारे हाथों से निकल। अल्लाह उसे कहती है, तुम टीम का इंतजार क्यों नहीं करते? हमें कानून को अपने हाथों में नहीं लेना चाहिए। उसे कहते, मैं समझ क्यों नहीं आ रही, मुझे एलर्जी है। केनान कहती, कैसी एलर्जी? मुझे एलर्जी है बस, तो मुझे ऐसा कोई मसला होता तो मैं मरने वाली हो जाती हूँ। अगर मुझे कोई मसला हो तो मेरी गाड़ी में भी दवाई पड़ी है, वो जल्दी से ले आना।
कहती है हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। कहते तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ ना। कहती मैं अपने लिए नहीं डर रही, तुम्हारे लिए डर रही हूँ। जाते हैं तो अंदर कोई भी नहीं होता। कहती किसी चीज को हाथ मत लगाओ। कहता है कोई ना कोई सुराग तो जरूर मिलेगा हमें यहाँ से। ऐसी तो नहीं ना हमें यहाँ तक पहुँचाने के लिए इतनी मेहनत की। उनको सीढ़ियाँ मिलती है, जब वो सीढ़ियों के सहारे ऊपर जाता है तो उसको सामने बहुत सारे टॉयज नजर आते हैं। वो लैला को बुलाता है, वो उसे कहता है कि यहाँ पर बहुत सारे टॉयज हैं। ये वो कातिल का अड्डा है जहाँ वो हर चीज रखता है। जब चीजें देख रही होती है तो उसको वहाँ पर तस्वीरें मिलती है। वहाँ पर एक मधुमक्खी भी होती है। जब वो तस्वीरें चेक करती है तो उसमें उसको एक तस्वीर मिलती है, वो उसके बाप की होती है। मधुमक्खी उसके बार बार पास आ रही होती है और इतने में दिखाते हैं कि वो मधुमक्खी उसको काट ही लेती है। आखिर में चिल्लाना शुरू हो जाती है। मधुमक्खी का डंक उसकी गर्दन पे रह जाता है और उसकी गर्दन पे चेक करता है और उसकी गर्दन से मधुमक्खी का डंक निकालता है। पैनिक होना शुरू हो जाती है और उसको कहती है कि पैनिक मत हो, और जाके गाड़ी में से मेरी दवाई लेकर आओ। कि नान आता हुआ उसकी गाड़ी के लिए जा रहा होता है। आता है कि लैला भी नीचे उतरती है। लैला की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। फ्रेश एयर के लिए उसको बाहर लेकर आता है। दिखाते हैं कि लैला की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होना शुरू हो जाती है और उसकी गाड़ी की तरफ भागता है कि लैला उसे कहती है कि मेरी गाड़ी में दवाई पड़ी है, प्लीज जाके वो लेकर आओ जल्दी से। घबराता है लैला को वहाँ पर छोड़कर उसकी गाड़ी तरफ भागता है। लैला की गाड़ी की तरफ आता है, वो गाड़ी बंद होती है। पत्थर मारकर उसकी गाड़ी को तोड़ता है, उसके अंदर से वहाँ से दवाई लेकर आता है। भागकर लैला के पास जाता है और उसकी दवाई इंजेक्शन उसकी टांग पर लगाता है। दिखाते इतने में लैला बेहोश हो जाती है। घबराता वो उसको उठाता है और गाड़ी की तरफ ले जाता है। नान का बाप एक ऑटो पार्ट शॉप में एक आदमी की तस्वीर लेकर आता है। उसे दृश्य से बारे में पूछ रहा होता है। वो आदमी बताता है कि वो कुछ काफी टाइम पहले ही यहाँ से जा चुका है। हाँ, आपसे पहले भी एक आदमी आया था यहाँ पर। तो रान उसको तस्वीर दिखाता है, क्या ये आदमी था? कहता हाँ है तो ये आदमी। वो आदमी थोड़ा अजीब सा था और उसके बाल बिल्कुल बिखरे हुए थे। वो आदमी इतना अजीब था, अगर वो आपके सामने आए तो वो बिल्कुल अपनी रास्ता ही बदल लेगा आपको देखकर। अजीब आदमी था वो। तो रान कहता है कि अच्छा अगर ये आदमी अगर तुम्हें दोबारा दिखे या फिर इदरीस तुम्हें दोबारा दिखे तो तुम मुझे नंबर पे फोन करना, सिर्फ मुझे ही फोन करना। रान उसको अपना नंबर देता है। आदमी कहता है ठीक है, मैं आपको फोन करूंगा अगर मुझे मिला ये आदमी तो। लैला को हॉस्पिटल लेकर आता है और लैला बिल्कुल बेहोश होती है, उसको कुछ खबर नहीं होती। फटाफट लैला को आईसीयू में ले जाते हैं। यहाँ पर केनान का बाप दिखाते हैं कि किसी साइकाइट्रिस्ट के पास आया है। उस औरत के पास आता है और उससे कहते हैं आपसे मिलकर किसी के बारे में बात करनी है, यानी मेरा कोई जानने वाला है, कुछ स्प्लिट पर्सनैलिटी का डिसऑर्डर है। यानी कभी वो कोई और आदमी होता है तो कभी कोई और। पूछती क्या उससे कोई ट्रॉमा हुआ था? कहता है हाँ वैसे तो बहुत सारे ट्रॉमाज है, लेकिन एक बात ये भी है कि वो अडॉप्टेड है। बचपन से ही उसको ये बीमारी है। काफी अरसे तक उसकी बीमारी ठीक हो गई थी, लेकिन मुझे लगता है कि बीमारी वापस आ गई है। डॉक्टर पूछते क्या आपको लगता है कि बीमारी वापस आ चुकी है? कहता है मैं ठीक से नहीं कह सकता, लेकिन शायद मुझे यही लगता है। यहाँ पर डॉक्टर आता है, वो उसे कहता है कि लैला की तबीयत ठीक है, लेकिन लैला को यहाँ पर लाने के लिए अगर 10 मिनट भी लेट हो जाता तो उसकी जान को खतरा हो सकता था। बहुत अच्छी बात है कि आप उसको जल्दी ही यहाँ पर ले आए। कहता है कि मैं उसे मिल सकता हूँ? डॉक्टर कहता है कुछ घंटे बाद उसको आईसीयू से बाहर ले आएंगे, तब आप उसे मिल सकते हैं। नान कहता है कि बीमारी दोबारा वापस आई आपको क्या लगता है, क्या बहुत स्ट्रॉन्ग होगी? डॉक्टर कहती है कि अगर बहुत सालों बाद ये बीमारी वापस आ जाए तो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, इससे पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है, यानी वो आपकी बॉडी पे पूरी काबिज हो जाती है। लैला के पास आके बैठता है, की आंख खुलती है। वो कहती है मैं कहाँ पर हूँ? नान कहता है फिलहाल तो दुनिया में ही हो, क्योंकि तुम्हारी आंख खुल गई, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। ये अच्छा तरीका है मुझसे बदला लेने का। मैं कहती तुमसे बदला लेने का तरीका मेरा यही था। लैला बेड से उठने की कोशिश करती है कि नान उसको मना करता है वहाँ से उठने के लिए। नान का बाप कहता है क्या इस बीमारी का कोई हल नहीं हो सकता, कोई मेडिकेशन? वो इंसान खुद ठीक होना चाहे तो ये बीमारी खत्म हो सकती है। कहते हैं कि नान का बाप बाहर आता है, वह परेशान हो जाता है इस बारे में। कहते हैं कि नान की सारी पर्सनैलिटी जो अभी तक इस ड्रामे में दिखाई गई है, नान और दुआन की पर्सनैलिटी का नाम दुआन होता है। कि नान के बाप को उसका बचपन दिखता है। नान का बाप इस सब को लेकर वो परेशान है। तक सिर्फ उसके बाप को ही पता है कि किनान के साथ ये मसला है। हेड प्रोसिक्यूटर जिसको पता है कि उसके बेटे के साथ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, उसके बाप को ये भी लगता है कि हो सकता है कि मेरे बेटे ने ही कत्ल किया हो, बावजूद भी वो कुछ भी नहीं कर सकता। अल्लाह अपनी जेब से उसके बाप की तस्वीर निकाल कहती है कि क्या ताल्लुक है आखिर बाबा आपका इस कातिल के साथ? नान आता है, उससे कहता है कि तुम्हारी रिपोर्ट्स आ गई हैं, अब तुम यहाँ से जा सकती हो, वैसे तो तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। लैला उठती तो उसको एकदम चक्कर से आ जाते हैं। नान उसको रेस्ट करने के लिए कहता है, लेकिन लैला उसकी बात नहीं सुनती। लैला उसे कहती है मुझे बहुत सारे काम और वैसे भी मुझे बहुत जल्दी इस कातिल को भी पकड़ना है, इसलिए मेरे पास रेस्ट करने का बिल्कुल वक्त नहीं है। नान लैला की शक्ल देखता रह जाता है। दिखाता है कि नान और दुआन दोनों पर्सनैलिटी को एक साथ दिखाते हैं। इतने में ही फर्स्ट एपिसोड का 4th पार्ट खत्म होता है। उम्मीद है आपको सीरीज पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करना। ओके फिर बाय बाय।